Hello students, my name is Hiral Lotia from JMP English Medium School. My subject is Science. Kids, our chapter number is 2, Safety and First Aid. Kids, we already completed our 4 sessions of this chapter. Now today's session topic is First Aid. Kids, before start this topic, I just want to recall you about our last 4 sessions. So first session में हमने क्या किया था? Vocabulary words and meanings. In session 2, safety rules at home. And in session 3, safety rules in school. And in session 4, safety rules on the road. Now session 1, vocabulary words. Kids, give attention over here because it improves your pronunciation. आप लोगों की pronunciation इससे अच्छी होगी. Now vocabulary words. Number 1, safety. Number 2, medicine. Number 3, heater. Number 4, stove. Number 5, stairs. Number 6, desk. Number 7, trip. Number 8, traffic. Number 9, footpath. Number 10, antiseptic. Number 11, cream. Number 12, wound. Number 13, immediately. Number 14, bandage. And number 15, injured. Now kids, let's move to meanings. Number 1, device मतलब कोई भी tool. Number 2, adult. A person that is fully grown. जो एक person जो fully grown मतलब बड़ा हो चुका है. It means adult. Number 3, harm मतलब damage और injury. कोई भी चीज डैमेज हो जाती है और इंजरीज हो जाती है, दैट इज हार्म करना, हार्म हो जाना, दैट इज डैमेज और इंजरी. सिक मतलब नॉट वेल. कोई भी हम बीमार है, हमें कुछ हुआ है, कुछ लगा है, मतलब वी आर सिक, वी आर नॉट वेल. ट्रिप नंबर 5, ट्रिप अ जर्नी. ट्रिप मतलब कोई भी चीज जहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे हम जाते हैं, कोई भी ट्रिप करने के लिए जर्नी होती है, उसको क्या बोलेंगे? ट्रिप. नाउ 6 मतलब स्टिक. स्टिक मतलब टू फिक्स समथिंग. स्टिक मतलब कोई भी चीज को फिक्स करना. अगेन आई एम रिपीटिंग किड्स, दिस स्टिक मतलब स्टिक, बट यहाँ पे स्टिक का क्या मतलब है? टू फिक्स समथिंग. नाउ नंबर 7, हर्ट. टू फील पेनफुल. कोई भी चीज होती है जिसमें पेन होता है, दर्द होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हर्ट. हम ऐसा बोलते हैं कि इसने मुझे हर्ट किया, इसने मुझे मारा, मतलब कि हमें पेन हो रहा है. इट मीन्स हम ऑलरेडी हर्ट हो चुके हैं. नाउ नंबर 8, इंजर्ड. People who have been hurt. Injured मतलब जो इंसान ऑलरेडी हर्ट हो चुका है, मतलब उसको कुछ भी लग चुका है. कोई भी इंजरीज लगी है, गिर गया है स्टेप्स के ऊपर, एक्सीडेंट हुआ है, जो उसको घाव चोट लगती है, दैट इज इंजर्ड हो चुका है. नंबर 9, एड मतलब हेल्प. कोई भी चीज जो होती है उसमें एड का क्या काम है? मतलब वो हमें हेल्प करती है. क्लियर? नाउ 10, एंटीसेप्टिक क्रीम. एंटीसेप्टिक क्रीम मतलब a cream that kills germs in a wound to prevent infection. कि एंटीसेप्टिक क्रीम का क्या काम है? कि कोई भी हमें वॉन्ड पे लगा, वॉन्ड हुआ है, उसके अगर ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे तो एक तो जर्म्स अटैक करेंगे नहीं, जर्म्स नहीं अटैक करेंगे तो हमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा तो हमारी जो वॉन्ड है, घाव है, वो फटाफट से क्लियर हो जाएगा. तो किड्स, these are our vocabulary words. Now in session number 2, what I explained you about safety rules at home. हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स मतलब कौन सी सेफ्टी रखनी है when we are at home. Yes,
कौन कौन से सेफ्टी रखनी है? I'll give you half minute to think. दीदी already explained you in all the sections. याद आया? क्या याद आया kids? क्या याद आया? कि घर पे दीदी ने बोला था सीजर्स को टच नहीं करना है, नाइफ्स को नहीं टच करना है, कोई भी हीटर को नहीं टच करना है, कोई भी गर्म चीज को नहीं टच करना है, स्टेप्स के ऊपर ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक चीजों से ध्यान रखना है। ये सब कुछ आया दिमाग में? आया ना? Then you're such a smart kid. Now, number 1, do not touch electrical devices with wet hands. You might get an electric shock. कि आपको wet hands मतलब wet मतलब गीला, गीले हाथों से आपको इलेक्ट्रिक डिवाइस को टच करना नहीं है। If you are touching with your wet hands any electrical devices, you will get shock. आपको शॉक लग सकता है। आपको गीले हाथों से you are not allowed to touch any switchboard, anything which is connected to electric. Okay? Now, do not take medicine without asking an adult as it could harm you. You are not allowed to take any medicines without any adult's permission. If you are still taking, then you will आप अपने आप को हार्म कर सकते हो। सो हमें कोई भी एडल्ट को पूछे बिना मेडिसिन लेनी नहीं है। नाउ डू नॉट प्ले विद सीजर्स और नाइफ्स as you could cut yourself if you are still playing with scissors and knives. Sometime you will cut your hands, fingers, everything, and it harms you. आपको harm पहुंचा सकता है, आपको damage कर सकता है। So you are not allowed to play with scissors and knives. Now, do not touch hot pans, steaming kettles, electric heaters, and stoves. They could give you a burn, kids. You are not allowed to touch these kind of things because it gives you burn. आपको जला सकता है। गरम चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ये सारी की सारी चीजों से दूर रहना है क्योंकि ये आपको जला सकती है। And by the way, you all are kids, you are not adults. आप बच्चे हो, आप बड़े नहीं हो, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। आपको सीखना है, सीख सकते हो, बट उसको टच करना नहीं है। और कभी आपको सीखना है तो किसके सामने सीखोगे? एडल्ट्स के सामने, पेरेंट्स की परमिशन के साथ उनको बाजू में खड़ा करोगे, फिर आप सीखोगे। ओके, नेक्स्ट, do not run while going up or down the stairs as you could fall and hurt yourself. Kids, आपके घर में stairs है, आप अप डाउन कर रहे हो, ऊपर चढ़ रहे हो, नीचे उतर रहे हो, तो क्या करना है? You are not allowed to do any kind of मस्ती because steps have edges, मतलब है ना खूना, वो बहुत ही पॉइंटेड होते हैं, इससे आप हर्ट हो जाओगे। अगर आप गिर जाओगे, आपको लग जाएगी, तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है किड्स। तो आपको स्टेप्स में अब ऊपर जाने के लिए, नीचे उतरने के लिए मस्ती मजाक, किसी को धक्का मुक्की करना नहीं है। ये स्टेयर्स वाला रूल सभी जगह पे अप्लाई करना है, सिर्फ घर पर नहीं, स्कूल पे भी ध्यान रखना है। आप कहीं पे मॉल्स में जा रहे हो, किसी के घर पे जा रहे हो, रिलेटिव्स के घर पे, तो स्टेयर्स कहीं पे भी हो, you are supposed to be careful. Okay, now next, do not walk or run on a wet floor as you might slip and fall. Kids, wet floor मतलब गीली जमीन, गीला फ्लोर, you are not allowed to run on that because it slips you. आपको गिरा सकता है, स्लीप कर सकता है। गिरोगे तो डेफिनेटली लग जाएगी तो आपको इंजरीज आ जाएगी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बैंडेज करवानी पड़ेगी, आपको पेन होगा, थोड़े दिनों के लिए बेड रेस्ट आएगा, आपकी इवन फूड स्टाइल में भी चेंजेस आ जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। नाउ किड्स, in session number 3, what I explained you about safety rules in school. स्कूल में हम कौन कौन से सेफ्टी का ध्यान रखते हैं वो देखना है। याद आए कौन कौन से सेफ्टी हम लोग देखते हैं?
सोचो कौन कौन सी सेफ्टी हम स्कूल पे ध्यान रख रही है। आया दिमाग में कि दीदी बेंचेस के ऊपर नहीं रन करना है, डेस्क के ऊपर नहीं चढ़ना है, बैग्स को प्रॉपर प्लेस पे रखना है, बॉटल्स को भी अपनी प्रॉपर प्लेस पे रखना है। So these are the things which roaming in your mind, आप लोगों के दिमाग में घूम रहा है। Yes, सोच रहे हो ना? सोच लिया? फटाफट से रिकैप करवा दूं। Number 1, do not stand or jump on desks and benches. You might fall or hurt someone else. अगर आप बेंचेस और डेस्क के ऊपर दौड़ रहे हो, जंप कर रहे हो, आप तो गिरोगे, दूसरों को भी गिरा दोगे, आप भी हर्ट होगे, दूसरों को भी हर्ट करोगे। So you are not allowed to do these kind of things at school. Now, number 2, do not leave your school bag or water bottle on the floor as it could make you or someone else trip and fall. Kids, आपको पता है हमारे साथ भी कभी कभी इंसिडेंट्स हो जाते हैं, किसी की कोई भी चीज़ फ्लोर पे होती है, हम इतने रश में होते हैं, देखे भी ना, चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, गिर भी जाते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि किसी की चीज़ पैरों पे लग जाती है, हमारा ध्यान नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें सभी के साथ होती है। If you are keeping your bag here and then, you are not keeping your bag on a proper place, then someone might be fall down, कोई गिर सकता है, उसको लग भी सकती है। तो we are supposed to be more careful regarding this. Now, next, do not push or pull anyone while playing. We are not allowed to pull anyone while playing. किसी के साथ धक्का मुक्की करना नहीं है जब हम किसी के साथ भी खेल रहे हैं। समझ में आ रहा है? किसी के साथ भी हमें धक्का मुक्की करनी नहीं है, बिकॉज उसको भी लग सकता है, आपको भी लग सकता है। खेल में इतने जोश में आ जाते हैं कि हम दूसरों को गिरा देते हैं, राइट? सो बी केयरफुल फ्रॉम नाउ। Do not eat uncovered food bought from roadside stores as it might make you sick. Kids, you are not allowed to eat any vendors outsiders food because it might be fall you sick. आपको बीमार कर सकता है। अगर आप बीमार हो जाओगे तो आपकी स्कूल खराब होगी, आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, पेरेंट्स आपके घबरा जाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जैसे कि आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन माई लास्ट सेक्शन कि आप लोग अगर खुली चीज़ खा रहे हो, उसके ऊपर मस्कीटोज बैठते हैं, फ्लाइज बैठती है। वो मस्कीटोज और फ्लाइज कौन सी जगह पे बैठ के हमारे खुले फूड के ऊपर बैठ रही है, तो वो हमें गंदी तरह से बीमार करेगी। जैसे हमारी मॉम्स होती है ना किड्स, वो बहुत ही फूड जो होते हैं ना, वो बहुत ही केयरफुली पैक करती है। कैसे वॉश करके, अपने हाथों को हैंड वॉश करके, फूड को वॉश करके अच्छी तरह से बनाती है। बाहर जो हमारे लिए कोई भी फूड बनाएगा, वो इतनी केयरफुलनेस के साथ बनाएगा नहीं बनाएगा। तो हमें बाहर का फूड, स्टॉल्स का फूड, वी आर नॉट अलाउड टू ईट। Now, safety. Now kids, we are already completed our section number 3. Now, let's move to section number 4. मतलब safety rules on the road. कि रोड पर हमें कौन कौन सी सेफ्टी का ध्यान रखना है। Look at to your right and to your left before crossing the road. Kids, we are all crossing the roads, right? But before crossing road, we are supposed to look at our right and look at our left. If there is no vehicles going here and then we are allowed to cross the road. अगर कोई vehicle इधर उधर जा रहा है, we are supposed to stop. Clear? अगर वो इधर उधर चला गया, अभी ट्रैफिक क्लियर हो गया है, तब आप अपना रोड क्रॉस कर सकते हो। Now next, always cross the road at the zebra crossing.
किड्स, लास्ट सेशन में दीदी ने ज़ेब्रा क्रॉसिंग की पिक्चर रखी थी, याद है? आप जब भी रोड क्रॉस करोगे किसके ऊपर क्रॉस करोगे? ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर। दीदी ने आपको लॉजिक भी बोला था ना कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्यों बोलते हैं? बिकॉज सेम टू सेम ज़ेब्रा की लाइंस होती है ना, व्हाइट एंड ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे, बिल्कुल ऐसे ही दूर से लाइंस दिखती है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग। क्लियर? तो अब रोड क्रॉस आप किसमें से करोगे? रोड पे करोगे, फुटपाथ पे करोगे? नहीं, किसके ऊपर करोगे रोड क्रॉस आप? ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर। किसके ऊपर? ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, do not stick any part of your body out of a moving vehicle as you could get hurt. Kids, you are not allowed to stick your mouth and outside because it might harm you. It might be harm you because कोई भी vehicle इधर उधर जा रहा है, कि बॉडी का कोई भी पार्ट बाहर है, तो आपको हर्ट करके चला जाएगा, लग जाएगी। तो we are not supposed to do these things. Clear? Now next, do not play on the road as it is not safe. Kids, if we are playing on the road, कोई भी vehicles is moving here and there, उसका ध्यान नहीं है, हमारा भी खेलने में ध्यान है, शायद उसका भी ध्यान हो, हमारा ध्यान ना हो, और हम इस तरफ खेल रहे हैं, अचानक से vehicle आ रहा है, उसको लग रहा है कि ये बच्चा तो साइड में खेल रहा है, हमारी बॉल चली गई, हम दौड़ के लेने के लिए जा रहे हैं, तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वी आर नॉट सपोज टू डू दैट, सो वी आर नॉट गोइंग टू प्ले ऑन द रोड फ्रॉम नाउ। हम रोड पे खेलेंगे नहीं अब से, समझे? चलो नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट वॉक ऑन द रोड, ऑलवेज यूज द footpath to stay safe from traffic. Kids, हमें कभी भी रोड पे चलना चाहिए नहीं। अगर हमें चल के कहीं पे जाना है तो what we are using to go from one side to another, what we are going to use? Footpath. जो रोड की साइड में दो जगह होती है हम उसको क्या बोलेंगे? फुटपाथ। हम वो दो साइड्स का यूज करेंगे। क्लियर? Now kids, today's our session topic is about first aid. हम first aid में हम क्या क्या होता है आपको पता है kids? first aid box में हमारे पास बहुत सारे basic things होती हैं। Here I am showing a picture of first aid box. मैं आपको first aid box का picture share कर रही हूँ। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक तो एंटीसेप्टिक क्रीम है, सीजर है, बैंडेजेस है, कॉटन रोल है, डेटॉल है, दिखाई दे रहा है ना? थोड़ी सी मेडिसिन भी है लाइक पैरासीटामोल, फीवर की मेडिसिन। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो फर्स्ट एड बॉक्स में होती है। भी फर्स्ट एड मतलब क्या होता है किड्स? फर्स्ट एड मतलब कोई भी इंसान नॉर्मली गिर जाता है, लग जाता है, तब उसको एक इमीडिएट हेल्प दी जाती है। क्या दिया जाता है? इमीडिएट हेल्प मतलब जल्दी से फटाफट की पहली वाली ट्रीटमेंट जो है उसको मिलती है, उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट एड। अगर हम स्टेप्स से गिर जाते हैं, पैर में लग गया, ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको क्या करेगी मम्मा? आपको पहले तो फटाफट से उस पार्ट को वॉश करेगी। ब्लीडिंग को रोकने के लिए आपका पार्ट क्लीन करने के बाद कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देंगे, फिर आपको रोल कर देंगे। तो उससे क्या होगा? आपको एक इमीडिएट हेल्प मिलेगी डॉक्टर के पास जाने से पहले घर पे ही। तो उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट एड। कभी ऐसा भी होता है गिर जाते हो, लग जाता है, हार्म हो जाते हो, गुजराती में कहीं छोड़ लगी है, तो जो मम्मी फटाफट से आके आपको टर्मरिक लगा देती है, हल्दर कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक ऑक्सीडेंट्स होते हैं जिससे वो हील करने में फटाफट हमारी हेल्प करती है। हील मतलब हम लोग बोलते हैं ना गुजराती में रूजावा मंडे, तो ई फटाफट हील થવા માંડે। तो એનામાં भी એવા છે कि આપણને फटाफट हील કરી दे। तो वो क्या होती है? उसको हम क्या बोलेंगे?
फर्स्ट एड किसको बोलेंगे? फर्स्ट एड, द इमीडिएट मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड। ऑन द स्पॉट एक जगह पे उसको फटाफट से हेल्प मिल जाती है, एक छोटी सी ट्रीटमेंट मिल जाती है, हम उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट एड। कभी कभी आपको स्कूल में नोज ब्लीड हो जाता है, रोड पे गिर जाते हो, तो स्कूल पे नोज ब्लीड हो जाता है तो आपके टीचर्स आपको क्या करते हैं? यहाँ पे आपको कॉटन लेके आपको ऐसे करके बिठा देते हैं और सर पे पानी भी डाल देते हैं, तो वो क्या हुआ? आपको एक फर्स्ट एड मिली। फिर क्या होता है? रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं तो लग जाता है, हमारे आजू बाजू हमारे रिलेटिव्स कोई नहीं होते, बट हमारे आजू बाजू में जो हेल्प करते हैं, कोई ब्लीडिंग रोकने में किसी भी टाइप की अगर आपको हेल्प मिलती है तो उस हेल्प को भी हम लोग फर्स्ट एड हेल्प बोलेंगे। क्लियर? टू गिव फर्स्ट एड फॉर स्मॉल कट्स एंड वाउंड्स, वॉश द एरिया विथ क्लीन वाटर एंड अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम टू इट। किड्स, एक रूल है कि हम लोग गिर जाते हैं, लग जाता है, तो हम जब जहाँ पे भी गिरे होते हैं ना, वहाँ पे जर्म्स होते हैं, लाइक स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारी स्किन में चले जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू वॉश दैट पार्ट। सबसे पहले हम लोग हमारे पार्ट को वॉश करेंगे, उसके बाद क्लीन करके उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे। एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने के बाद हम कोई भी ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि बैंडेज की ज़रूरत है तो बैंडेज अप्लाई करेंगे, या तो फिर कोई भी कॉटन रोल का भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। क्लियर? Then tie a bandage or a clean handkerchief around the wound. Kids, जैसे कि मैंने बोला, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने के बाद अगर हमारे पास बैंडेज नहीं है, हम किसका यूज़ करेंगे? हैंडकरचिफ का, क्योंकि हैंडकरचिफ तो सभी के पास होता है और एक इमीडिएट हेल्प हम डॉक्टर को दिखाने से पहले फटाफट से मिल भी जाता है, क्योंकि इतना कंपलसरी नहीं होता है कि सबके घर में बैंडेजेस हो। Clear? Now, always ask an adult for help if you are hurt. For more serious injuries, see a doctor immediately. आप कोई भी आपको कुछ भी लग जाता है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले एडल्ट मतलब कोई भी घर में बड़ा है उसको बोलोगे, आप अपने आप कोई भी ट्रीटमेंट लोगे नहीं। आपको बहुत सारी इंजरीज हुई है तो आप घर पे ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं लोगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी है, इसलिए आपको ज़्यादा हार्म करेगी। और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट किसको पता होती है? डॉक्टर को। किसको पता होती है? डॉक्टर को। डॉक्टर को पूछे बिना हम ऐसा करना नहीं है। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग? डॉक्टर की हेल्प लोगे। बहुत ज़्यादा इंजरीज है, अगर घर पे ना हो तो डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास जा सकते हो। छोटा गांव है तो आप उसको वॉश करके आप अपने आप भी बैंडेज कर सकते हो। तो किड्स, इट इज ऑल अबाउट फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मतलब कोई भी, अगेन आई एम रिपीटिंग, मतलब कि आपको एक इमीडिएट मतलब फटाफट से अगर आपको इंस्टेंट ऑन द टाइम आपको ट्रीटमेंट मिल रही है तो उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट एड। फर्स्ट एड बॉक्स की पिक्चर भी देखी, तो अगर आपको छोटा वॉन्ड मतलब घाव, छोटा घाव है तो आप उसको वॉश करके एंटीसेप्टिक क्रीम, डेटॉल या कुछ भी लगा के उसके ऊपर आप बैंडेज को रोल कर सकते हो। अगर इंजरी ज़्यादा है तो क्या करोगे? आप डॉक्टर का कांटेक्ट करोगे। इज इट क्लियर किड्स? नाउ किड्स, हैव यू एंजॉयड दिस सेशन? मज़ा आया? यहाँ पे हमारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। In next session, I'll help you to explain all the exercises of regarding this chapter. Now, ये जो हमारा सेशन था, इसके बाद में आपको एक PDF वाली वर्कशीट मिलेगी। Try to solve your by your own self, because वर्कशीट ये इसी चैप्टर में से है। जितना आपको समझ में आया उसमें से ही है, तो try to solve it by your own self, kids. Okay, kids.
तो नेक्स्ट लेसन में एक्सरसाइज के लिए रेडी हो? तो टिल देन बाय बाय।